हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चे के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्लास 1 का एडमिशन फॉर्म घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं केवी संगठन की वेबसाइट पर kvsangathan.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ नीचे नीचे जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर केवीएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेंगे। रीडायरेक्ट करने पर काफ़ी सारे गाइडलाइंस जो हैं वो आएंगे। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इन इंस्ट्रक्शंस का एक प्रीवियस वीडियो मैंने डाला हुआ है जो बेसिकली ध्यान रखने के लिए है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो पर आते हैं तो गो टू नेक्स्ट हम गए। गो टू नेक्स्ट में आई हैव केयरफुली गोन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव एंड आई शेल अबाइड बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। यस, हमने सब पढ़ लिए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बेसिक डिटेल्स, चाइल्ड का नेम चाहिए। चाइल्ड का नेम मानो हमने अप्लाई कर दिया राहुल, मिडिल नेम हम नहीं देते और लास्ट नेम भी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी बच्चे का सरनेम ना हो, तो हमने कुमार दिया। क्या बच्चा दिव्यांग है? नो। उसके बाद आपने बच्चे की जन्म तिथि भरी। तो जन्म तिथि जो है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच की कभी होनी चाहिए। हमने बच्चे की जन्म तिथि भर दी है 16 जून 2015। अभी क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या ग्रैंड चाइल्ड है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल तो एक ओटीपी जो है वो आता है, ये आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा। मैंने ओटीपी डाला है और उसके बाद जो है कैप्चा कोड हमने फिर से रिफिल कर दिया। एक न्यू कैप्चा कोड हमारे पास है, उसको हमने रिफिल किया, वेरीफाई किया कि लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ने लॉगिन कोड लिया, देन डेट, उसके बाद मोबाइल नंबर। अभी डिटेल्स इस तरह से हमारे सामने आ गई। राहुल कुमार, डेट ऑफ बर्थ हो गई है और दिव्यांग है नहीं है। जेंडर भरना है तो बच्चे का जेंडर मेल भरा। परिवार का आय वर्ग, कम आय वर्ग यानी लो इनकम ग्रुप है, बीपीएल टाइप या ईडब्ल्यूएस है, बीपीएल है, किसी कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है आप भरेंगे और नहीं आते हैं तो नहीं भरेंगे। जाति वर्ग, मैं यहाँ ओबीसी नॉन क्रीमी भर रही हूँ। तो इससे क्या है, आपको ये पता चलेगा कि इन केस अगर आपको आरटीई के अंडर अप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे। अदरवाइज ये नॉन, आप जनरल एसटी एससी जिससे भी हैं वो भर सकते हैं। ब्लड ग्रुप, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो हमने भर दिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी कुछ छूटा हमसे, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, यहाँ छूट गया था हमसे। यानी कम आय वर्ग में ईडब्ल्यूएस और बीपीएल है और अदरवाइज क्या होगा, या तो कोई ईडब्ल्यूएस या बीपीएल होगा या नहीं होगा। अभी हम आगे चलते हैं। आगे चले तो माँ का एड्रेस और पिता का एड्रेस चाहिए। माँ जो है मिसेज, नेशनैलिटी में इंडियन हो गया। क्या आप माता पिता का क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः लिखा जाए? अगर मदर फादर एक ही जगह है तो जो आप माँ के लिए फिल करेंगे वही फादर के एरिया में आ जाएंगे। तो कंट्री कौन सी है? ऑब्वियसली इंडिया के लिए हम भर रहे हैं। स्टेट है दिल्ली, यहाँ हम दिल्ली के केवीएस में अप्लाई करती हो गई है। घर का पता क्या है? बी ब्लॉक दिल्ली। आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। पिन कोड, दिल्ली का पिन कोड आप लिख देंगे। लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है या नहीं है? अगर अवेलेबल है तो ठीक है, मेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी ये एस्ट्रिक मार्क्स में नहीं है। फादर के लिए जब हमने किया तो मिस्टर राम इंडियन, क्योंकि एक डेमो फॉर्म है तो हमने इसी तरह की चीज़ें भर दी है। मदर का ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? मदर अगर हम मान लेते हैं हाउसवाइफ है तो आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं भरेंगे। फादर क्या है? गवर्नमेंट जॉब, और ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। जो भी डिपार्टमेंट है वो हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो स्टेट, आप 3 केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज केंद्रीय विद्यालय 1, दिल्ली के आप दिल्ली में ही भरना चाह रहे हैं
तो केंद्रीय विद्यालय का नाम क्या है? हमने दिल्ली में भर दिया छावला BSF। ठीक है। विद्यालय की जो श्रेणी है सिविल है, रीजन दिल्ली है। प्रायोजक एजेंसी यहाँ कौन है? BSF का ये स्कूल है, अर्बन एरिया है। हमें मैप देखना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। निवास से विद्यालय की दूरी, अगर आप RTE में भर रहे हैं तो अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो आपके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? आप RTE के पात्र हैं क्योंकि आप OBC के थे और आपके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से कम नहीं है। और यहाँ आपकी श्रेणी जो है स्टेट गवर्नमेंट आपने भरी है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप 3rd कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी में मदद चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए, या हाँ हमें चाहिए। तो हाँ कहते ही आपको सभी डिटेल्स बता दी जाएगी। पिता माता, दादा दादी, नाना नानी भी आ सकते हैं यहाँ। तो वो कहाँ है? अगर वो हैं फादर या मदर, इवन दादा दादी नाना नानी का एम्प्लॉय भी आ जाएगा, तो वो किस में है? वो डिटेल आप भर देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। ये डमी में हमने नो कर दिया तो हमें डायरेक्टली कैटेगरी पता थी, इनकेस नहीं पता तो आप वहां से ले लेंगे। अभिभावक में पिता माता दादा दादी नाना नानी केवल प्रोजेक्ट सेक्टर में के लिए ही हो सकता है। चुनाव करें किसके लिए? प्रोजेक्ट का नहीं है ये केवी, तो आप मदर या फादर की कैटेगरी ले सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट का केवी होता तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट की कैटेगरी भी काउंट हो जाती है। हम फादर की कैटेगरी ले रहे हैं। क्या पिछले 7 वर्षों में माता पिता का स्थानांतरण हुआ है? अगर आप यस भरते हैं तो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। और अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है, देखो डिटेल में क्या क्या है, यूनिट है, ज्वाइन करने की, रिलीज होने की, ठहरने के दिन, कहाँ ट्रांसफर हुआ, दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, ट्रांसफर ऑर्डर कौन सा है। और अगर हम नो करते हैं तो किसी तरह की डिटेल्स नहीं आई। सेम ऐसा ही जब आपने एक में किया, ऐसा ही आप केंद्रीय विद्यालय दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही चीजें आपको फिल करनी होगी। और सेम ऐसा ही आप केंद्रीय विद्यालय तीसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस तरह की दूरी मतलब ये सारी डिटेल्स जो आपने फर्स्ट के लिए सेलेक्ट की थी वही सेकंड और थर्ड के लिए भी फिल करनी होगी। अभी जब हमने फिल कर दिया, हमने सिर्फ यहाँ एक ही विद्यालय चुना है। अभी हम नेक्स्ट में पहुंचे। यहाँ एक तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये हमने लिया। बर्थ सर्टिफिकेट PDF या JPEG फॉर्मेट में हम इसे ले सकते हैं और हमने इसे अपलोड कर दिया। फाइल अपलोड हो गई, डन आ गया। और साथ ही साथ बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPG फॉर्मेट में 256 KB से कम होना चाहिए। हमने इसे अपलोड कर दिया, ये भी डन हो गया। अभी जो विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है, यानी कि आपको बुलाया जाता है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। यानी कि बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, निवास प्रमाण पत्र आपका या 5 किलोमीटर्स की रेंज में रहते हैं, ST SC OBC जो भी आपने दिया है वो सब, और सेवानिवृत्ति कर्मचारी का प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं या फिर अगर आप सर्विस में हैं तो वो देखिए आपको ये सब यहाँ मिलेंगे। प्रोफोर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स जो हैं वो सब मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। डिक्लेरेशन इज सबमिट। यहाँ क्या है कि आपने सब कुछ भरा है, सारी जानकारी सही है, शर्तों से सहमत है, एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल में के लिए जमा किए हैं तो सभी आवेदन जो है वो अमान्य हो जाएंगे। सिर्फ लास्ट बच्चे का आपने जो दूरी दी है वो भी बिल्कुल सही है। और अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो भी दिया गया है उसको आप ओरिजिनली भी देंगे। सारे नियम से आपने किए। एंड यहाँ जो है चाहे तो सेव टू प्रीव्यू में आता है, आपको एक प्रीव्यू मिल गया। अभी आप चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं अपने फॉर्म का पूरा। ये आपका प्रीव्यू में। एंड लास्ट में अब आप चाहे तो सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं जब आपको ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन? यस, सबमिट। OTP आएगा जिससे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। और ये OTP जो है मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, वेरीफाई OTP। ये OTP उसी मोबाइल नंबर पे आ रहा है जहाँ रजिस्टर किया गया आपने। अभी प्रिंट एप्लीकेशन में गए क्योंकि एप्लीकेशन आपको स्कूल में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने अपना फॉर्म भर दिया। एंड आई होप
आगे किस तरह से आपने भरना है और आप इसे भर के अपने बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप माई वीडियो हेल्प्स यू इन रजिस्टरिंग योर चाइल्ड in Kendra Vidyalaya Sangathan Class 1. Thank you, friends.